हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम 15, 17 और 18 सॉल्व करेंगे, जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6 के है। ओके, ये जो एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6 वो बेस्ड है पूरे चैप्टर पर। ठीक है ना। तो जो भी कॉन्सेप्ट आपने स्टडी किया है उस पे ये मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6 बेस्ड है। तो ये 15 प्रॉब्लम जो है वो है वर्ड प्रॉब्लम। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 4r/3। ठीक है ना। तो आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन है जो कि एक स्फीयर जिसका रेडियस आर है उसमें इंस्क्राइब्ड है। ठीक है। इंस्क्राइब्ड का मतलब कोन, जो राइट सर्कुलर कोन है उसका टॉप स्फीयर को टच करता है, उसका जो बेस है वो भी स्फीयर को टच करता है। ठीक है ना। तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए मैक्सिमम वॉल्यूम। ओके, और हमें क्या शो करना है, अल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन, जो कि हाइट ऑफ द कोन इज 4r/3। ठीक है, और r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, ये हमें शो करना है। तो सॉल्व करते हैं। तो आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है ना, एक स्फीयर। ओके, और जो कोन है, जो राइट सर्कुलर कोन है वो इस स्फीयर में इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, ऐसे। ठीक है ना। तो अगर ये जो पॉइंट है उसको हम सेंटर कहते हैं स्फीयर का, ठीक है, यहाँ पे ओ। ठीक है, तो ये जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो कि आर हमें दिया है, और ये जो लेंथ है वो भी हो जाएगी आर। ठीक है ना। तो ऐसे आ जाएगा। और अगर हम ये लेंथ एक्सटेंड करें यहाँ पे, ओके, तो ये जो हमें मिलेगा यहाँ पे, ओके, वो होगा हाइट ऑफ द कोन। ठीक है ना। और हम यहाँ पे ले लेंगे द रेडियस ऑफ द कोन इज कैपिटल आर। ठीक है। अगर हम ये साइड देखें यहाँ पे तो वो क्या होगा, वो होगा h, जो कि हाइट है, माइनस ये रेडियस, तो h माइनस आर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है ना। तो अगर इस पॉइंट को हम ए कह दे और इस पॉइंट को बी कह दे, ठीक है ना, तो ऐसे हमें ओ ए बी ट्राइंगल मिलेगा। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो भी डायमेंशंस यहाँ लिए हैं वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है। तो लेट एच, ओके, एंड कैपिटल आर बी द हाइट एंड रेडियस ऑफ द कोन, ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ठीक है। तो ये डायमेंशंस दिए हुए हैं। तो h इज द हाइट ऑफ द कोन, r इज द रेडियस ऑफ द कोन, that means the radius of the base of the cone। ठीक है, inscribed in the circle of radius r। तो अगर हम ये ट्राइंगल देखें यहाँ पे, तो इन ट्राइंगल ओ ए बी बाय पाइथागोरस थ्योरम,
क्या मिलेगा हमें, ए ओ द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी द होल स्क्वायर प्लस ए बी द होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम अगर ये ओ ए जो है वो सब्स्टिट्यूट करें तो ओ ए है आर स्क्वायर इक्वल टू ओ बी है एच माइनस स्मॉल आर द होल स्क्वायर, ए बी है कैपिटल आर द होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कैपिटल आर स्क्वायर फाइंड करें तो क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर द होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें इस कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना है, मतलब वो वॉल्यूम फाइंड करना है, ओके, ऑफ द राइट सर्कुलर कोन जो कि मैक्सिमम हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कोन आ सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके एक, ऐसे करके, ठीक है, पर हमें उन सारे कोन से एक ही कोन चूज करना है या फाइंड करना है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। ठीक है, और जब वो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तब हाइट क्या होगी, हाइट होगी 4r/3, ये हमें शो करना है। ठीक है ना, तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ द कोन यहाँ पे लिख ले तो वो क्या होगा, 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि कोन का रेडियस है कैपिटल आर, मल्टीप्लाइड बाय एच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/3 पाई, आर है ये आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच। ठीक है ना, तो हमें कौन सा फंक्शन मिल गया, v, जिसका वेरिएबल क्या है, h। ठीक है, और वी कैन से दैट दिस फंक्शन v इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल h। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज v ऑफ h इज इक्वल टू 1/3 पाई मल्टीप्लाइड बाय, ये है आर स्क्वायर माइनस, इसको अगर हम एक्सपांड करें फॉर्मूला यूज़ कर ए माइनस बी द होल स्क्वायर, हमें क्या मिलेगा, एच स्क्वायर माइनस 2RH प्लस आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच। ठीक है ना, तो ये होगा 1/3 पाई मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर माइनस, अगर हम ये ब्रैकेट ओपन करें तो हमें मिलेगा एच स्क्वायर प्लस 2RH माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एच। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2RH माइनस एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच। ठीक है, तो ये है वॉल्यूम ऑफ द कोन विथ रिस्पेक्ट टू द हाइट। ठीक है, तो ये हमें फंक्शन कंसिडर करना है, तो इस फंक्शन को हम मैक्सिमाइज करेंगे, ओके, या फिर इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एट विच पॉइंट होगी वो हम फाइंड करेंगे। तो पुट v प्राइम ऑफ h इक्वल टू 0 लेना है हमें, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो दिस इम्प्लाइज d/dh ऑफ v ऑफ h इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज d/dh ऑफ v ऑफ h इज दिस, सो 1/3 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2RH माइनस एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h। ठीक है, तो इक्वल टू 0 है यहाँ पे, तो दिस इम्प्लाइज 1/3, अब डेरिवेटिव अगर हम इसका ले ले तो क्या होगा, तो ये होगा 2RH माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ h विच इज़ 1 प्लस ये h जो है और डेरिवेटिव ऑफ दिस दैट इज 2r माइनस 2h। ठीक है ना, इक्वल टू 0 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा 1/3 पाई मल्टीप्लाइड बाय
2RH माइनस एच स्क्वायर प्लस अगर हम ये मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 2RH, ठीक है, माइनस 2H स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलेगा 1/3 पाई 2RH प्लस 2RH इज 4RH माइनस एच स्क्वायर माइनस 2H स्क्वायर इज माइनस 3H स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से h कॉमन ले सकते हैं। तो 1/3 पाई मल्टीप्लाइड बाई h मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 4R माइनस ये हो जाएगा 3H इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये जो 1/3 पाई है वो उस साइड ले सकते हैं। तो हमें मिलेगा h टाइम्स 4R माइनस 3H इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज 0, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ दो फैक्टर्स इज इक्वल टू 0। सो हम क्या कह सकते हैं, या तो ये 0 है या तो ये 0 है, ठीक है। तो h इज इक्वल टू 0 और 4R माइनस 3H इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें मिलेगा h इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू, या h हमें फाइंड करना है, तो h इज इक्वल टू, ओके, हम स्टेप वाइज कैलकुलेट करते हैं। तो 4R इज इक्वल टू 3H, तो हमें मिलेगा h इज इक्वल टू 4R/3, ठीक है। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें v डबल प्राइम फाइंड कर कर ये क्रिटिकल पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने हैं और हमें चेक करना है कि कौन सा क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमा है, ठीक है ना। तो v डबल प्राइम अगर हम फाइंड करें यहाँ पे, तो वो होगा d/dh ऑफ v प्राइम ऑफ h, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू d/dh ऑफ v प्राइम ऑफ h क्या है, v प्राइम ऑफ h अगर हम देखें तो ये है v प्राइम ऑफ h, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 1/3 पाई h मल्टीप्लाइड बाय 4R माइनस 3H, ओके। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें अंदर यहाँ पे तो क्या मिलेगा 4 पाई RH डिवाइडेड बाई 3 माइनस पाई h स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें तो क्या मिलेगा 4 पाई R डिवाइडेड बाई 3 माइनस ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव होगा 2H पाई, ठीक है। तो ये है v डबल प्राइम ऑफ h। अब हम जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो v डबल प्राइम ऑफ 0, क्योंकि 0 फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे h 0 डाल दें तो क्या मिलेगा 4 पाई R डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 टाइम्स h इज 0 टाइम्स पाई, तो दैट इज इक्वल टू 4 पाई R डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 टाइम्स 0 इज 0 टाइम्स 0 टाइम्स पाई इज 0, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा 4 पाई R/3 जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो v डबल प्राइम ऑफ 0 इज पॉजिटिव। सो दैट मीन्स ये जो क्रिटिकल पॉइंट है h इक्वल टू 0 इज ए लोकल मिनिमा, ठीक है, क्योंकि v डबल प्राइम ऑफ 0 इज पॉजिटिव, ठीक है। तो h इक्वल टू 0 इज ए लोकल मिनिमा मिल गया है हमें। तो हम दूसरा क्रिटिकल पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वो है 4h/3। सो ये क्या होगा v डबल प्राइम ऑफ 4h/3 इज इक्वल टू 4 पाई R/3 माइनस 2 टाइम्स 4R/3, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने h लिखा था 4R/3
तो 2 टाइम्स 4r/3 टाइम्स पाई, ठीक है। तो 4πr डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 टाइम्स 4 इज 8, ये है पाई और ये है r डिवाइडेड बाई 3। तो क्या आ जाएगा, -4πr डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था v डबल प्राइम ऑफ 4r/3। सो आपको वो क्या आ गया, नेगेटिव, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि h इज इक्वल टू 4r/3 इज ए लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें लिखना है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम व्हेन h इज इक्वल टू 4r/3, ठीक है। क्योंकि h इज इक्वल टू 4r/3 इज अ लोकल मैक्सिमा, किस फंक्शन का, v ऑफ h फंक्शन का, और v ऑफ h का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है। तो अगर h इज इक्वल टू 4r/3 है तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम, ठीक है, एट h इक्वल टू 4r/3, ठीक है ना। तो हमने जो हमें चाहिए था वो प्रूव कर लिया, तो हैंस प्रूव्ड हम लिख सकते हैं, और हैंस शोड, ठीक है। तो वो था सॉल्यूशन 15th प्रॉब्लम का। अब हम देखेंगे 17th प्रॉब्लम, ठीक है। तो 17th प्रॉब्लम क्या है, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 2r/√3, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, और वो जो सिलेंडर है वो स्फीयर जो रेडियस r का है उसमें इंस्क्राइब्ड है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना होगा, हाइट को इक्वल टू 2r/√3 दिखाना होगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर को 2r/√3 हमें दिखाना होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व करते हैं। तो फिर से आपके पास एक स्फीयर है, और इस बार कोन नहीं है, इस बार सिलेंडर है, ठीक है ना। जो कि इस स्फीयर में इंस्क्राइब्ड है ऐसे, ठीक है। अब ये अगर सेंटर ऑफ द स्फीयर है, जो कि मैंने O यहाँ पे लिखा है, तो अगर हम अब ये जो लाइन मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ओके, वो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने ड्रॉ किया है वो है डायमीटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2r, ओके, क्योंकि अच्छा 2 कैपिटल R, ठीक है, क्योंकि रेडियस ऑफ स्फीयर क्या दिया हुआ है, कैपिटल R, ठीक है ना। तो ये हमें मिल जाएगा, और हमें कोन का भी, सॉरी सिलेंडर का भी रेडियस चाहिए, तो ये हम लेंगे R, और हाइट भी हमें लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे होगी हाइट, ठीक है, ऐसे। तो हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना है, और ये भी दिखाना है कि h जो है, जो कि सिलेंडर की हाइट है वो है
2 कैपिटल R डिवाइडेड बाय √3, ठीक है ना। तो हम पहले जो डायमेंशंस हमने ली है वो लिख लेंगे। तो लेट h एंड स्मॉल r बी दी हाइट एंड रेडियस, ठीक है, ऑफ द सिलेंडर inscribed in a sphere of radius कैपिटल R, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें वॉल्यूम देखना है सिलेंडर का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई r² h, ठीक है। तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब अगर हम ये A लिख ले, ये B लिख ले और ये C लिख ले, ठीक है ना। तो अगर हम ये अब जॉइन कर दे तो यहाँ पे हमें जो ट्राइंगल मिलेगा जो कि ABC है वो क्या होगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है ना। ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें मिलेगा AB² इज इक्वल टू AC², ठीक है, प्लस BC², ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज AB जो है वो है 2R। तो 2R द होल स्क्वायर इक्वल टू AC इज द हाइट, सो h² प्लस BC जो है वो क्या होगा 2R, ठीक है ना, क्योंकि रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज R and one more R is there, so if you add both you will get 2R the whole square, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो R है उसको H और कैपिटल R के टर्म्स में लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन क्या होगा, अगर हम इसे स्क्वायर कर ले तो 4R² इक्वल टू ये है h² प्लस ये है 4 स्मॉल r²। तो अगर हम ये जो 4r² है उसको एक साइड रख ले तो 4r² इज इक्वल टू 4 कैपिटल R² माइनस h² मिलेगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज r² इज इक्वल टू 4r² माइनस h² डिवाइडेड बाय 4 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम ये जो न्यूमरेटर है उसको स्प्लिट कर ले तो हमें मिलेगा r² माइनस h² डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है r² की उसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को हम बोलेंगे V ऑफ H विच इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाय ये कैपिटल R² माइनस h² डिवाइडेड बाय 4 और मल्टीप्लाइड बाय h, ठीक है। तो अगर हम ये सिंप्लीफाई कर ले तो हमें मिलेगा V ऑफ H इक्वल टू पाई R² मल्टीप्लाइड बाय h, ठीक है, माइनस h³ डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब हमें V प्राइम ऑफ H फाइंड करना है और इक्वल टू 0 डालना है, ठीक है ना। तो पुट V प्राइम ऑफ H इक्वल टू 0। तो V प्राइम ऑफ H का मतलब d बाई डी एच ऑफ V ऑफ H इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज d बाई डी एच ऑफ ये जो फंक्शन है वो हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो पाई R² H
माइनस एच क्यूब डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें क्या आ जाएगा, ये पाई है वो कांस्टेंट है, तो पाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब बाय 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो पाई मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच इज आर स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ एच क्यूब डिवाइडेड बाय 4 इज 3h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये हमें मिल गया। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर बाय 4 हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये है 3h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू आर स्क्वायर, सो दैट मीन्स h स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले ले तो क्या मिलेगा, h इक्वल टू रूट ऑफ 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, हमें पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि हाइट हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है ना, तो h इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3। ठीक है, तो हाइट इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 इज 2, रूट और स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा r और डिवाइडेड बाय रूट 3। ठीक है, तो h इक्वल टू 2r बाय रूट 3 इज ए क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें v डबल प्राइम फाइंड करके ये जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको v डबल प्राइम में सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमा है। ठीक है ना, तो v डबल प्राइम ऑफ h होगा d बाई डी एच ऑफ v प्राइम ऑफ h। ठीक है, विच इज इक्वल टू d बाई डी एच ऑफ v प्राइम ऑफ h जो है वो हम ये जो एक्सप्रेशन है वो ले सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें क्या मिलेगा, पाई मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें तो क्या मिलेगा, पाई जो कि कांस्टेंट है और डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर विच इज़ 0। ठीक है, और ये माइनस 3 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एच स्क्वायर इज 2h। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 4, तो ऐसे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें आएगा 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4, सो माइनस 3 पाई h डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, पाई पॉजिटिव है, हाइट भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव ऑफ अ पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी नेगेटिव। तो v डबल प्राइम ऑफ h इज़ नेगेटिव। तो अगर हम जो क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल गया है वो अगर हम v डबल प्राइम में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा 2r डिवाइडेड बाय रूट 3 विच इज़ इक्वल टू माइनस 3 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2r डिवाइडेड बाय रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 6, सो माइनस 6 पाई r डिवाइडेड बाय 2 रूट 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो v डबल प्राइम एट 2r डिवाइडेड बाय रूट 3 इज नेगेटिव। तो h इक्वल टू द क्रिटिकल पॉइंट विच इज 2r डिवाइडेड बाय रूट 3 इज ए लोकल मैक्सिमा, ये हमें मिलेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर is maximum when h is equal to
2r/√3। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमें मिल गया है। अब हम सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ेंगे। तो हमें मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना है ऑफ द सिलेंडर। तो अगर हम मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करें तो हमें क्या करना होगा, जो वैल्यू ऑफ h हमें मिली है, ठीक है ना, उसको इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना होगा। ठीक है, v ऑफ h इस फंक्शन में। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, v ऑफ 2r/√3 इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाय r²। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे r² ही है फॉर्मूला में, मल्टीप्लाइड बाय h। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय h है 2r/√3 माइनस h³। तो 2r/√3 द होल क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 ऐसे मिलेगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये है पाई मल्टीप्लाइड बाय 2r³ डिवाइडेड बाय √3, ठीक है, माइनस 8r³ डिवाइडेड बाय √3 द होल क्यूब, ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाइड बाय 4 ऐसे मिलेगा। तो ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाय 2r³ डिवाइडेड बाय √3 माइनस 8r³ डिवाइडेड बाय √3 द होल क्यूब होगा 3√3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4। तो यहाँ से 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो पाई होगा 2r³ डिवाइडेड बाय √3, ठीक है, माइनस 2r³ डिवाइडेड बाय 3√3, ठीक है। तो पाई मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे हमें 3 मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि एलसीएम हमें 3√3 लाना है। तो 6r³ माइनस 2r³ डिवाइडेड बाय 3√3 आ जाएगा। ठीक है, तो पाई मल्टीप्लाइड बाय 6r³ माइनस 2r³ होगा 4r³ डिवाइडेड बाय 3√3। ठीक है ना, तो ये हम लिख सकते हैं 4 पाई r³ डिवाइडेड बाय 3√3। तो ये है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 17। अब हम प्रॉब्लम नंबर 18 सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम नंबर 18 है ये, show that height of the cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha is 1/3 of that of the cone। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, इज 1/3 ऑफ द कोन। ठीक है, and the greatest volume of the cylinder is 4/27 pi h³ tan square alpha। ठीक है, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा वॉल्यूम है यहाँ पे, तो ये हमें शो करना है। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, राइट सर्कुलर कोन है, और उसमें इंस्क्राइब्ड है सिलेंडर। ठीक है, ऐसे। अब हम यहाँ पे हाइट ऑफ द सिलेंडर लिख सकते हैं यहाँ पे h करके। ठीक है, और हाइट ऑफ द कोन दिया हुआ है हमें, और वो है स्मॉल h। ठीक है, और हम क्या लेंगे यहाँ पे, रेडियस ऑफ द सिलेंडर कैपिटल R। ठीक है, और
रेडियस ऑफ द कोन हम लेंगे स्मॉल r, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे ए, ओ और बी, ठीक है। तो अगर हम ये एंगल देखें यहाँ पे, वो होगा सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। अगर हम ये ट्राइंगल देखें यहाँ पे, ठीक है, यह है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सो इन ट्रायंगल AOB, ठीक है, हमें क्या मिलेगा, अगर हम tan अल्फा देखें तो tan अल्फा होगा अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, तो वो है OB, ठीक है ना। द साइड विच इज अपोजिट टू अल्फा इज OB डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू अल्फा इज OA, ठीक है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू OB डिवाइडेड बाय OA, तो OB होगा OA डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय tan अल्फा। OB क्या है यहाँ पे, R, कैपिटल R इज इक्वल टू OA, जो क्या है, अगर हम इस साइड को देखें तो वो है ये पूरा H, ठीक है, माइनस ये H, ठीक है, तो वो होगा H माइनस H, ठीक है ना। तो OA है H माइनस H और tan अल्फा, तो ऐसा हमें मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई, सिलेंडर का रेडियस तो R है, तो कैपिटल R है, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई R स्क्वायर, और सिलेंडर की हाइट है कैपिटल H, ठीक है। तो अगर हम इस R को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा, पाई मल्टीप्लाइड बाय H माइनस कैपिटल H tan अल्फा द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय H, ठीक है। और ये होगा वॉल्यूम ऑफ विच वेरिएबल H, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो V ऑफ H इक्वल टू पाई tan अल्फा द होल स्क्वायर होगा tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है, और ये होगा H माइनस H द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय H। अब ये क्या होगा, पाई tan स्क्वायर अल्फा, ये होगा H स्क्वायर माइनस 2H कैपिटल H प्लस H स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय H, ठीक है। तो पाई tan स्क्वायर अल्फा स्मॉल h स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल H स्क्वायर इज H स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल H माइनस 2H मल्टीप्लाइड बाय H स्क्वायर प्लस H क्यूब, ठीक है। तो ये होगा V ऑफ H। अब हमें क्या करना है, V प्राइम H को इक्वल टू 0 डालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पाई tan स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल H इज H स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल H इज 2H, और 2H मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4H मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल स्मॉल h, प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल H इज 3 कैपिटल H स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू 0, ऐसे मिलेगा। तो ये हम उस साइड ले सकते हैं और हमें मिलेगा H स्क्वायर माइनस 4H मल्टीप्लाइड बाय H प्लस 3H स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिख ले, 3H स्क्वायर माइनस 4H टाइम्स कैपिटल H प्लस H स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल कैपिटल H। तो हमें पता है कि ये कैसे सॉल्व करते हैं, हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो H इज इक्वल टू माइनस 4H प्लस और माइनस रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस 4AC, B है माइनस 4H द होल स्क्वायर माइनस 4, A है 3 और मल्टीप्लाइड बाय C जो है
स्मॉल एच स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए जो है 3, ठीक है। तो h इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ माइनस 4h इज 4h प्लस और माइनस रूट ऑफ, ये हो जाएगा 16h स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 4 टाइम्स 3 इज 12h स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो h इज इक्वल टू 4h प्लस और माइनस रूट ऑफ 16h स्क्वायर माइनस 12h स्क्वायर हो जाएगा 4h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे हमें आ जाएगा h इक्वल टू 4h प्लस रूट ऑफ 4 इज 2 और रूट ऑफ h स्क्वायर इज h डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, प्लस और माइनस। तो हम h इक्वल टू 4h प्लस 2h डिवाइडेड बाय 6 लिख सकते हैं, या h इक्वल टू 4h माइनस 2h डिवाइडेड बाय 6 ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6h डिवाइडेड बाय 6, या h इज इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाय 6, ठीक है ना। तो h इज इक्वल टू 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा h, और यहाँ पे हमें कैपिटल H मिलेगा, 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6 स्मॉल h बाई 3, ठीक है। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें ये जो क्रिटिकल पॉइंट है वो v डबल प्राइम में सब्सटीट्यूट करना होगा और चेक करना होगा कि कौन सा क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमा है, ठीक है ना। तो पहले हमें v डबल प्राइम फाइंड करना होगा। तो v डबल प्राइम ऑफ h इज नथिंग बट d बाई d कैपिटल H ऑफ v प्राइम ऑफ कैपिटल H। तो वो हो जाएगा v डबल प्राइम ऑफ h इक्वल टू d बाई डी एच ऑफ v डबल प्राइम ऑफ h हमने क्या फाइंड किया है, ये, ठीक है, पाई टेन स्क्वायर अल्फा h स्क्वायर माइनस 4h टाइम्स h प्लस 3h स्क्वायर। तो ये हमें लिखना है, पाई टेन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय h स्क्वायर माइनस 4h मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल H प्लस 3 कैपिटल H स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हम अगर डेरिवेटिव ले ले तो क्या मिलेगा, पाई टेन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल H ऑफ स्मॉल h स्क्वायर इज 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल H इज 4h प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल H इज 6h, ठीक है। तो पाई टेन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 6 कैपिटल H माइनस 4 टाइम्स स्मॉल h। तो v डबल प्राइम ऑफ कैपिटल H ये हमें मिल गया है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पहला क्रिटिकल पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वो है कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h। तो v डबल प्राइम ऑफ स्मॉल h हो जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाय टेन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल h माइनस 4h, ठीक है ना। तो पाई टेन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 6h माइनस 4h, तो वो हो जाएगा पाई टेन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 2h, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाई पॉजिटिव है, टेन स्क्वायर भी पॉजिटिव है, 2h भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और हमें मिल जाएगा h इक्वल टू स्मॉल h इज अ लोकल मिनिमा, ठीक है। पर हमें क्या चाहिए, लोकल मैक्सिमा। तो ये तो क्रिटिकल पॉइंट हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकंड क्रिटिकल पॉइंट, तो वो है h डिवाइडेड बाई 3, तो विच इज इक्वल टू पाई टेन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 6 टाइम्स h बाई 3 माइनस 4h, ठीक है। तो पाई टेन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6, सो 2h माइनस 4h आ जाएगा। तो पाई टेन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 2h माइनस 4h होगा माइनस 2h, ठीक है। तो v डबल प्राइम ऑफ h डिवाइडेड बाय 3 होगा माइनस 2h पाई टेन स्क्वायर अल्फा,
ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है, पाई पॉजिटिव है और 10 स्क्वायर भी पॉजिटिव है। और नेगेटिव क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी होती है नेगेटिव। तो V डबल प्राइम ऑफ H/3 हमें क्या मिला है, नेगेटिव। तो देयरफॉर कैपिटल H इक्वल टू H/3 इज ए लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम इज एट H इक्वल टू H/3, ठीक है। तो पहला पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया है, जो कि पहले पार्ट का आंसर है, ठीक है ना। मैक्सिमम वॉल्यूम इज एट H इक्वल टू H/3, ठीक है। दैट इज 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन। H था हाइट ऑफ द कोन, तो कैपिटल H जो कि हाइट ऑफ द सिलेंडर है वो क्या हमें मिला है, 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वॉल्यूम इज एट कैपिटल H इक्वल टू स्मॉल h/3। अब हमें ये मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वो होगा वॉल्यूम एट H/3। तो H/3 हमें वॉल्यूम के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला में हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो देखते हैं क्या मिलेगा। पाई 10 स्क्वायर अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल h स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल h स्क्वायर, उसके बाद में है कैपिटल H स्क्वायर, पर हमें कैपिटल H/3 सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा H/3 द होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस H/3 द होल क्यूब, क्योंकि कैपिटल H क्यूब था लास्ट टर्म, तो ये हमें आ जाएगा, ठीक है ना। तो पाई 10 स्क्वायर अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल h स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स h। अब ये होगा h स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h होगा h क्यूब डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। और ये हो जाएगा h क्यूब डिवाइडेड बाय 27, ठीक है। और यहाँ पे भी कैपिटल H था, ठीक है ना, यहाँ पे भी कैपिटल H था, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, H/3, तो ये हो जाएगा h क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, पाई 10 स्क्वायर अल्फ़ा, हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है, ठीक है ना। तो 27 एलसीएम है, तो 9 मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। तो 9h क्यूब माइनस 6h क्यूब प्लस यहाँ पे h क्यूब डिवाइडेड बाय 27, ठीक है। तो वो हो जाएगा पाई 10 स्क्वायर अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 6 इज 3, 3 प्लस 1 इज 4, ये है h क्यूब डिवाइडेड बाय 27, ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हमें मिल जाएगा 4/27 पाई, ठीक है, h क्यूब यहाँ पे और 10 स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये हो गया वॉल्यूम एट H/3 जो कि मैक्सिमम वॉल्यूम है, ठीक है, इज द मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 18।